हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 9। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्डर पेयर अल्फा कॉमा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। आपको देख के समझ आ रहा है कि ये क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या होगा, डी का वैल्यू है ना, जो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इसका डिटर्मिनेंट 1 प्लस अल्फा बीटा है ना, इधर 1 हो जाएगा और ये अल्फा है। वन प्लस बीटा 1 अल्फा बीटा और ये 2। अब हमें क्या बताना है इसमें, ये देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1 प्लस अल्फा और इधर मिलेगा 2 प्लस 2 बीटा माइनस बीटा 2 अल्फा माइनस अल्फा तो अल्फा हो गया ये, और इधर से क्या मिलेगा 1, तो हमारा बन गया ये अल्फा बीटा माइनस अल्फा अल्फा बीटा नॉट इक्वल्स टू 0 करना है आपको। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये अल्फा बीटा और अल्फा बीटा वाली टर्म इधर भी आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव हट जाएगा। और यहाँ से देखें तो ये बना है माइनस अल्फा बीटा और नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो इधर मिल रहा है अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा प्लस 2। सिंपली कैलकुलेशन से इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू देखें तो इधर से क्या मिल रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल्स टू -2, आपको एक रिलेशन मिला है। अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से तो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, ऑप्शन में से देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ऐड करने पे -2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। वही अल्फा और बीटा पेयर्स है ना, यहाँ पे करेक्ट होंगे जिनको ऐड करने से -2 ना मिले। अब देखो, इसको ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसको ऐड करने से -2 मिल रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट। इसको ऐड करने से -2 मिल रहा है, इसको ऐड करने से -2, तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 512 if 4 is added to each of the first and second of these terms, then the 3 terms are now in AP। AP में बन जाएगी अगर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कर दें, 4 ऐड कर दें। Then the sum of original 3 terms is given of the given GP। अब देखो यहाँ पे 3 consecutive terms हम ले लेते हैं, यहाँ से A by R, A और AR ले ली। आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, A क्यूब इक्वल्स टू 500 है ना 12, तो A इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि हमने क्या करा, 4 ऐड कर दिया है, तो फर्स्ट टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स में आप क्या कर रहे हो, 4 ऐड कर रहे हो, तो ये एपी में बन जाएगा। तो ए की वैल्यू रख देते हैं अपन, यहां से ये बना हमारा ना ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन गया हमारा, ये 20 बन जाएगा और 8
इसमें से 4 ले लेते हैं कॉमन, फाइव आर इक्वल्स टू 2 प्लस 2r²। तो इक्वेशन क्या बन गई, 2r² 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिल गया, r की वैल्यू हमें मिल जाएगी r माइनस 2 r की वैल्यू आपको एक तो 2 मिली है और एक 1/2 मिली है। क्या पूछना चाह रहे हैं, देन द सम ऑफ ओरिजिनल 3 टर्म्स द गिवन जीपी इज। तो आपके पास ए बी आर बी है, तो अगर हम ए की वैल्यू 8 ले लें, आर की वैल्यू 2 ले लें, तो हमें क्या टर्म्स मिल जाएगी, 4 मिलेगी, एक और 8, और ए आर कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28। और अगर हम क्या कर लें, ए की वैल्यू 8, आर की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, तो हमें क्या टर्म मिल जाएगी इधर, a/4। तो यहाँ पे मिल जाएगा 16 मिलेगा, और 8 इधर क्या मिलेगा आपको 4, यहाँ पे भी 28। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक SK दे रखा है ना, माइनस नहीं है, इक्वल्स टू है, S1² S2² S10² 5/12 a इज इक्वल्स टू आपको देखना है। सबसे पहले आप देखो कि ये जो SK है, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका सम लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, k प्लस 1/2। तो ये टर्म क्या बन गई हमें, k प्लस 1/2 SK। आपको S10 तक का सम करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा SK का स्क्वायर आपको कितना दे रखा है 5/12 a। k की वैल्यू वेरी कर रही है आपकी 1 से 10 तक। यहां से अब हम क्या कर लें, इधर से इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर खोल लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या 4 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा k²। तो हमारा 10 टर्म है, तो यहाँ से बन जाएगा n+1 2n+1/6। ये 1 का सिग्मा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 10। इधर क्या मिलेगा 2, तो कांस्टेंट टर्म है, और सिग्मा के 10 11/2। इधर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना मिल रहा है आपको, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना बन रहा है हमारा, कितना बना है ये 55 × 7 + 10, ये कितना बना 110। 5a/3 इसको देखें तो ये बन जाएगा हमारा 505 है ना। इधर से 5 ऊपर गया 3, तो आपको कितना मिल जाएगा 303। ए की वैल्यू मिल गई। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ वेरिएबल लाइन आपको दे रखी है लैम्डा की टर्म में, इज सच दैट द 2 सर्कल्स आपको दे दिए आर ऑन अपोजिट साइड, देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन द इंटरवल। अब आपको पहले तो ये समझना होगा, कोई एक लाइन है L,
ये सर्कल्स दोनों अपोजिट साइड हैं, तो या तो सर्कल इसको, है ना, एक केस तो ये है कि दोनों सर्कल क्या कर दे, इस लाइन को टच करे, या फिर दोनों ही सर्कल इसको टच ना करे, एक कोई टच कर रहा हो, है ना, और दूसरा नहीं टच करे। सिमिलरली एक अदर केस बन जाएगा, नीचे वाला इसको टच करे और ऊपर वाला टच ना करे। अब चारों केस में अब क्या हो रहा है कि ये आपका सेंटर है, तो ये रेडियस, तो इस केस में तो क्या हो रहा है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी ले लेती हूँ, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हमारा r1 और r2 के इक्वल आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो डिस्टेंस ग्रेटर है r1 से और डिस्टेंस ग्रेटर है r2 से। यहाँ पे बात करें तो ये टच कर रहा है, तो जो d है ना, इसको भी d1 d2 कहते हैं। d1 तो r1 के इक्वल है, पर d2 क्या है, ग्रेटर है r2 से। यहाँ पे क्या हो रहा है, d1 ग्रेटर देन r1 है और d2 इज इक्वल्स टू r2। अब इन चारों केसेस को हम एक ही कंडीशन में हम इसको लाना चाहते हैं, तो हमें क्या मिला है कि एक तो d1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू r1 हो सकता है, और d2 जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू r2 हो सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो दो सर्कल्स है उसके सेंटर पता कर लेते हैं। तो सेंटर अगर हम देखें तो फर्स्ट सर्कल के सेंटर क्या हो जाएंगे, 1,1, है ना। जो फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर हो जाएगा 1,1, और इसकी रेडियस की बात करें r1 की, तो वो क्या हो जाएगा 1 + 1, -c की वैल्यू इधर क्या दे रखी है, -1, है ना, इधर -1 हो जाएगा, तो इधर वैल्यू मिल गई आपको रेडियस 1। अगर सेकेंड सर्कल की बात करें तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और एक इधर से r2 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या बनेगी, तो इधर से मिल रहा है आपको 3, तो 2 मिल गई इसकी रेडियस। r1 r2 की आपको रेडियस पता है, यहां पे ये कंडीशन लगा देंगे। एक कंडीशन लाइन के लिए भी होती है, अगर लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों पॉइंट्स हैं तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर इसको मैं अल्फा पॉइंट कह दूं, इसके क्या कह दूं, इसके पॉइंट्स हमें क्या कह दूं, इसको सेंटर है उसको बीटा कह देते हैं, तो L अल्फा L बीटा लेस देन 0। अब आपके पास ये 3 कंडीशन है, एक तो d1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r1, d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r2, और ये वाली, ये तीनों कंडीशन को हम लगाएंगे, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो एक एक करके लगाते हैं। हमारा लाइन का इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 3x + 4y - लैम्डा, +4y - लैम्डा इक्वल्स टू 0। सेंटर हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1,1, और दूसरा सेंटर हमारा क्या है 9,1। इसमें लगा लेते हैं, एक बार 1,1 रखेंगे तो इधर से क्या मिल जाएगा आपको 7 - लैम्डा, इधर से रखोगे तो क्या मिलेगा L1, है ना, L अल्फा L L2, इधर क्या हो जाएगा लेस देन 0, तो यहां से -31 मिला, लैम्डा -7, और इधर मिल गया आपको लैम्डा -31, लैम्डा बिलोंग्स टू 7,31। ये हमारे फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो गई। अब हम क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं यहाँ से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस C1 से देखते हैं, तो ये बनेगा 3 + 4 - लैम्डा
और इधर क्या बन जाएगा 9 + 16 25। तो ये बन गया हमारा 5 ग्रेटर देन R1 रेडियस कितनी थी अपनी 1। तो ये क्या मिला है आपको 7 - लैम्डा ग्रेटर देन 5। अब इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार तो क्या हो जाएगा 7 - लैम्डा ग्रेटर देन 5 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा -7 - लैम्डा ग्रेटर देन 5। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2 से लेस, और इधर सिंप्लीफाई करें तो -7 और इधर बन जाएगा लैम्डा ग्रेटर देन 12। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू 12 से बड़ी और 2 से लेस होना चाहिए। नेक्स्ट वाली जो हमारी कंडीशन थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस C2 से देख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 27 4 माइनस लैम्डा, इधर कितना मिल रहा है आपको 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया आपको 31 माइनस लैम्डा मोड ग्रेटर देन 10। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं 31 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 10 और माइनस 31 माइनस लैम्डा। कंडीशन देखो इधर से क्या बन रहा है, इधर बना 21 से क्या हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू लेस होगी, और इधर देखें तो हमारा बन जाएगा -41 और तो लैम्डा की वैल्यू 41 से बड़ी आएगी। अब सारी कंडीशंस को कंबाइन कर लेते हैं। इधर देखो फर्स्ट कंडीशन आई थी 7 से 31 वाली, इधर से आया था 2 से लेस और 12 से ग्रेटर, 12 यहाँ कहीं आ रहा होगा, इसको पेन बदल लेते हैं ना। यहाँ पे देखो ये क्या है 21, जो 41 से तो हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए, और 21 से लेस। अब आप देखो कंबाइन जो हमारा पूरा रीजन आ रहा है वो किधर आ रहा है, इस रीजन में लैम्डा बिलोंग्स टू 12 to 21। वो क्या पूछ रहे थे हमसे, देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो हमारा क्या आया 12 to 21, ठीक है, और 21 पे हमारा क्या आ रहा है इक्वलिटी होल्ड कर रही है, और 12 पे भी इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आंसर 12 से 21, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे, हमें पता है कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 2/3, और ये जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उनसे स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा बीटा -17, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 15 - 7 इक्वल्स टू -1। इधर देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कैलकुलेट करके बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर बन गया हमारा 4, तो बीटा -17 इक्वल्स टू -12। तो बीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5 मिल गई। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला आपको दे रखे हैं, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग दे रखे हैं, तो मतलब हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा हो गया एक्स एक्सिस।
और ये हमारे कोऑर्डिनेट दे दिए 2, 0 -2, 0। आगे क्या बोला है, फोकाई आपको एक फोकाई दे रखी है -3, 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला, ये पूछा है। तो इक्वेशन की जरूरत होगी इसको चेक करने के लिए। तो इक्वेशन देखते हैं। हमें पता है वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2a होती है, और ये डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको, 4। तो a की वैल्यू तो आपको यहाँ से 2 मिल गई है। और फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ट्वाइस ऑफ, है ना, 2a ही होता है। तो इसकी जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे -3, 0, तो इधर क्या रहा होगा 3, 0, तो इसकी डिस्टेंस है 6। तो AE की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। रिलेशन हमें पता है B² = A², E² -1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, B² की वैल्यू निकाले तो AE की वैल्यू तो हमारी ये होगी 9 माइनस A² कितना हो गया 4, तो B² की वैल्यू हो गई 5। इक्वेशन देखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 5 हो गया, =1। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करते जाएंगे एक एक रख के, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसने बोला है कि डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला। इसको देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो इधर बन जाएगा 4, 6/4, और इधर बनेगा 25/5। कैलकुलेट करेंगे तो इधर कितना बनेगा, 6 - 5, 1 आ गया है। ये सही है ना, हमें सही नहीं गलत वाला चाहिए। इसको देखो, ये बनेगा अपना 36/4, इधर बनेगा अपना 40/5, इधर से कितना बनेगा, ये भी मिल गया हमें 1, तो ये भी सही है। इसको देखो 16/4, 15/5, ये कितना मिल गया हमें, इसकी वैल्यू भी हमें 1 के इक्वल मिल रही है, ये भी करेक्ट है। ये वाला लास्ट देखते हैं, ये तो वैसे हो गई सी, ये डज नॉट सेटिस्फाई करेगा। इसको देखो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, तो हमें -1 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है। तो हमारा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द लैम्डा बी द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया है आपको, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये रिलेशन होल्ड करे। हमें क्या दे रखा है, ये इक्वेशन, इसमें लैम्डा, अगर 2 रूट से हम क्या ले लेते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं, तो हमें क्या दे रखा है, α/बीटा, β/α की वैल्यू गिवन है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी रूट्स के रेशो को। ये क्या बन जाएगा हमारा, α² + β² = अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। एक रिलेशन हमें मिल गया, अल्फा बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, 3 अल्फा बीटा के। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, इससे हम सम ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बन जाएगा, इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये क्या बनेगा हमारा, m² m - 4 का स्क्वायर 9 m⁴ 3 और 3m²। यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है, एक तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m², ये m इधर चला जाएगा तो ये m⁴ बन गया इधर,
और इधर बन गया 18m⁴, ठीक है। m की पावर 4 कॉमन आ जाएगा तो वो तो हमारा एक तो m की वैल्यू 0 है और एक इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें m-4 का स्क्वायर माइनस 18, ये दिख रहा है। m की वैल्यू एक तो क्या मिल रही है 0 मिल रही है और एक और क्या मिलेगी हमें m-4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18, और m की वैल्यू मिल गई हमें 4 प्लस माइनस √18, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। ऑप्शन देखो 4 ये तो नहीं बैठ रहा है, इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3√2 वाला मिल गया है ना, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक इक्वेशन दे रखी है आपको, थीटा रियल वैल्यू है। सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3 cos थीटा 5, ये क्या बनेगा sin थीटा cos, ये क्या वैल्यू बन जाएगी √3/2 माइनस cos थीटा और sin π/6 कितनी वैल्यू बन जाएगी 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो इधर क्या बनेगा 5/2 माइनस का और 3, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 cos थीटा, ये वैल्यू मिलेगी साइन में क्या मिलेगी 5√3/2 साइन थीटा। हमें ये पता है अगर a साइन थीटा b cos थीटा इक्वेशन होती है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो लाई करती है वो √a² + b² होती है और मिनिमम वैल्यू जो लाई करती है वो -√a² + b² होती है। तो हमसे क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा 1/4, इधर मिलेगा 75/4, तो ये मिल गया आपको ठीक है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 2 बाहर आ गया तो हमारा मिलेगा 119, तो ये कैंसिल आउट हो गए, √19 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ लेट C1 C2 बी द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, आपको दो सर्कल्स दे रखे हैं, इफ PQ आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स देन द एरिया ऑफ इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका सेंटर एक सर्कल जो फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर हमें क्या दे रखा है 1,1 और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी R1 क्या हो जाएगी हमारी, तो हमें क्या मिल गया 2 इसका रेडियस है। C2 जो सर्कल है उसका अगर हम सेंटर देखें तो ये क्या हो जाएगा 3,3, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी तो ये भी हमें क्या मिल गया, इसका रेडियस भी 2 हो गया। अगर आप देखो ये C1 सर्कल है, दोनों ही सर्कल की रेडियस इक्वल है तो ये हमारी 2 हो गई और ये भी 2। आपको किस क्वाड्रेटर, ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो PQ है, तो आपको PC1 QC2 क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करना है। हम यहाँ देखें तो ये जो एंगल होगा 90 होगा क्योंकि इस सर्कल के लिए रेडियस और ये वाली टेंजेंट का काम कर रही है। उसी तरीके से हम देखें तो ये भी 90
और सिमेट्री से देखें तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन गया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो मिल गया हमें 4। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग को हम लेते हैं T5 और फ्रॉम द, है ना, एंड तो हम T डैश ले लेते हैं। बिगनिंग के लिए तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 10c4 2 की पावर 1/3, इधर क्या हो जाएगा हमारा 6 और इधर मिल गया 4। अब फ्रॉम द एंडिंग में क्या कर देंगे, हम इसको पलट देंगे। जैसे अगर ये AB की पावर हमारा था 10, तो अब हम क्या कर देंगे BA की पावर 10, जाके हमें क्या मिल जाए, एंड से हमें फिफ्थ टर्म मिल जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10c4 और हमारा A अब की बार ये बन जाएगा, ये हमें मिल गया 6 और इसकी मिल गई हमें पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बन जाएगा 2 पावर, है ना, इधर बन गया 2 पावर 1/3 की पावर 2 और इधर कितना बच गया, स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो हमारा कितना बनेगा 2 पावर 2/3 ये है, इधर बन गया इस तरीके से बन जाएगा। जिसको हम देखें तो हमारा बन जाएगा 4 और 6 पावर 2/3। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से आपको किस तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 और ये बन जाएगा हमारा 36 पावर 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसका रेशियो बोल रहे थे वो, नीचे में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द 3 बॉक्सेस ईच कंटेन 10 balls label 1 to 10. Suppose one ball is randomly drawn from each of the boxes. Denotes by N1 the label of the ball drawn from ith box. Then the number of way in which the ball can be chosen such that, आपको एक कंडीशन दे रखी है कि N1 है ना, जो सबसे बड़ा N3 होगा, फिर N2, फिर N1। सपोज 3 बॉक्सेज है आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आपने जिस भी नंबर को चूज करा, सपोज हमने क्या करा 4, 8, 2, है ना, ये 3 नंबर्स की बॉल है। एक बॉल पे 4 लिखा है, एक बॉल पे 8 लिखा है, एक बॉल पे 2 लिखा है। तो आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं। जो सेकंड बॉल है, सेकंड नंबर वाली बॉल, वो फर्स्ट बैग से निकली होगी, और जो सेकंड है ना, जो 4 नंबर वाली बॉल, वो सेकंड बैग से निकलेगी, और जो 8 नंबर वाली बॉल है वो हमारी किससे निकलेगी, थर्ड बॉक्स से। इसको हम डिटेल से समझे तो हम क्या कर सकते हैं, इस जैसे मान लो फर्स्ट बैग में हमने फिक्स कर दिया कि वो बॉल निकली जिसपे नंबर 1 मार्क है, तो सेकंड बैग के पास कितने ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और थर्ड बैग के पास कौन सा रहा, अगर आपने फर्स्ट बैग से फर्स्ट निकाली, सेकंड बैग से 2 निकाली, तो इसके पास कितने ऑप्शन है, आप 3 से 10 निकाल सकते हो। अगर यहाँ से 3 नंबर वाली निकाली तो इधर से 4 से 10 वाली निकाल सकते हो, इधर से 5 से 10, 6 से 10, इधर 7 से 10। इस तरीके से हम ऑप्शंस यहाँ पे थर्ड बैग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, या तो 9 सेलेक्ट करें या
10। अब इसके पास यहाँ से 10 तो आ नहीं सकता, यहाँ से इसके पास फिक्स एक ही ऑप्शन बचा है 10 निकालने के लिए, क्योंकि थर्ड बेग से भी एक तो निकालनी है आपको। इसको टोटल करें तो यहाँ से कितनी बॉल्स आ रही है, 7 6 5 4 3, यहाँ से 8 7 6 5 4 3 2 1, इनका टोटल कर लें अपन तो ये कितना मिलेगा, तो 36 पोल मिलेगी। ये तो फर्स्ट बेग में जब आपने 1 फिक्स कर दी। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अगर हम क्या कर दें, फर्स्ट बेग में सपोज मैंने क्या करा, फर्स्ट बेग से सेकंड नंबर वाली बॉल निकाली है ना, क्योंकि हर एक बेग में 10 बॉल्स है, तो मैंने क्या करा, वो बॉल निकाली जिसपे 2 मार्क है। तो सेकंड बेग से मैं क्या क्या निकाल सकती हूँ, या तो मैं 3 निकालूं, 4 5 6 7 8 9 तक निकाल सकती हूँ। फिर थर्ड बेग के पास क्या ऑप्शन बचेगा, अगर मैं यहाँ से 3 निकाली तो इसके पास 4 to 10 है, इधर 5 to 10, 6 to 10, 7 to 10, और इधर क्या बनेगा 8 to 10, यहाँ पे 9 निकालें या 10 निकालें, इसके पास तो एक ही ऑप्शन है। यहाँ से देखें तो कितनी बॉल्स निकल रही है आपकी, यहाँ से देखें तो 7 6 5 4 3 2 1, टोटल करोगे नंबर ऑफ वीज के लिए तो ये कितना बनेगा 28। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करते हुए कि एक बार हमने सेकंड फिक्स कर ली, एक बार फर्स्ट फिक्स कर ली, अब थर्ड फिक्स करें, फोर्थ फिक्स करें, ऐसे कहाँ तक बढ़ेंगे कि फर्स्ट बेग में हम कहाँ तक फिक्स कर सकते हैं 8 तक, क्योंकि आपको सारे बेग से बॉल निकालनी, तो मतलब यहाँ पे 8 निकालोगे तो सेकंड बेग से 9 निकालोगे, थर्ड बेग से 10, ऐसे जितने भी टोटल वेज आएंगे उनको ऐड कर देना। एक मेथड तो ये है। अगर दूसरे मेथड की बात करें, इसका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, हम क्या करें, जो 10 बॉल्स है जिन पे एक एक नंबर मार्क है, उसमें से क्या करें, कोई 3 सेलेक्ट कर ले, 10C3, कोई सी भी 3। अब कोई भी आपने सेलेक्ट करी, उसको अरेंज तो हम एक ही तरीके से कर सकते हैं। मान लो आपने चूज कर लिया 7 8 9, 7 89, ये वाली नंबर की 3 बॉल्स आ गई आपके पास, तो आपको पता है कि सबसे लोवेस्ट नंबर वाली बॉल आपके फर्स्ट बेग से होगी, फिर उससे बड़ी सेकंड बेग से, और सबसे बड़ी वाली नंबर वाली बॉल वो थर्ड बेग से होगी। तो अरेंज तो हम इस नंबर को हम अरेंज तो एक ही तरह से कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10C3 करने से हमें आंसर मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना बनेगा, तो 120 हमारा आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।